मेरा नाम राजीव कुमार है। देखिए, सोनीपत लोकसभा चुनाव से भाजपा ने मोहन लाल बड़ोली को चुनावी मैदान में उतारा है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक बार फिर से ब्राह्मण कैंडिडेट को सोनीपत लोकसभा सीट से भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि पिछले 10 सालों की बात करें, यानी कि 2 चुनावों की बात करें, तो दोनों चुनावों में जाट कैंडिडेट को ब्राह्मण कैंडिडेट ने सोनीपत लोकसभा सीट पे अच्छी खासी मात दी है। साल 2014 के जो चुनाव हुए थे उसमें जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो तकरीबन 74,000 वोटों से हारे थे, तो वही साल 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा था, जो कि 1,64,000 वोटों से हार गए थे। हालांकि ये जो सीट है, यहाँ पर कहा जाता है कि जाट कम्युनिटी का दबदबा है, लेकिन जाट कैंडिडेट होने के बावजूद इस सीट पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब की बार कांग्रेस इस सीट पर खेला करने जा रही है। कांग्रेस भी ये समझ चुकी है कि सोनीपत लोकसभा सीट पर जाट कैंडिडेट को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारना उनके लिए हानिकारक हो सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जाट कैंडिडेट को अगर यहाँ से एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा गया तो कांग्रेस को शायद हार का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में कांग्रेस ने एक नाम सोचा, उसका जिसका नाम है सतपाल महाराज। कौन है ये, इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, और क्यों इनका नाम सोशल मीडिया पर सियासी गलियारों में क्यों चर्चा में है कि इनको सोनीपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। क्योंकि सतपाल जो महाराज हैं वो भी ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। तो ऐसे में अब की बार कांग्रेस ये खेला करेगी कि एक तरफ जो ब्राह्मण कैंडिडेट्स के जो वोटर्स हैं यहाँ पर वो आपस में डाइवर्ट हो जाए, यानी कि कुछ वोट बैंक जो ब्राह्मण कम्युनिटी का होगा वो या तो एक तरफ जो है मोहन लाल बड़ोली को जाएगा या फिर सतपाल महाराज को जाएगा। तो ऐसे में जो जाट कम्युनिटी का वोट बैंक है, ओबीसी का है, एससी का है, उसको कांग्रेस खींचने का प्रयास साथ के साथ करेगी। तो ऐसे में अगर ब्राह्मण कैंडिडेट को इस सीट से उतारा जाता है तो कांग्रेस को अब ये लगता है कि अब की बार सोनीपत की सीट उनको उतारती है तो जीत सकती है। कौन है सतपाल महाराज, आखिरकार क्यों उनका सियासी गलियारों में चर्चा में है? देखिए, जो सतपाल महाराज हैं वो जींद के गांगोली गांव के रहने वाले हैं। सबसे पहले यही फैक्टर जो है कांग्रेस का यहाँ पर काम करेगा। अगर गांगोली से वो गांगोली के रहने वाले हैं और सोनीपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसे में जो जींद का वोट बैंक है, सफीदों का वोट बैंक है और जुलाना का वोट बैंक है, कहीं ना कहीं इसमें जो है वो सेंधमारी सेंधमारी जो है की जा सकती है। और रहती हुई बच गई 6 विधानसभा सीटें जो कि सोनीपत लोकसभा सीट में आती हैं। और देखिए, गन्नौर में गोहाना की बात करें तो सतपाल महाराज का वहाँ पर एक बहुत बड़ा आश्रम भी है, और हरियाणा से बहुत से ऐसे अनुयायी हैं जो सतपाल महाराज के हैं, और जब भी वो हरिद्वार जाते हैं तो उनके पास उनके आश्रम में रुकते हैं। देखिए, पहला जो मैंने फैक्टर बताया वो गांगोली गांव के रहने वाले हैं। दूसरा फैक्टर गुहाना में सेंधमारी होगी क्योंकि उनका वहाँ पर आश्रम है। और तीसरी सेंधमारी ये होगी कि सोनीपत लोकसभा सीट के जो अनुयायी हैं वो उनके लिए काम करेंगे, और बैक एंड पर उनके लिए कांग्रेस भी काम करेगी, और उनके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या फिर SRK गुट की बात करें, वो भी उनके लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अगर सतपाल महाराज को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो वो ये सीट जो है कांग्रेस के खाते में डाल सकते हैं। अब जानते हैं कि आखिरकार सतपाल महाराज है कौन। सतपाल महाराज हरिद्वार से हर बार चुनाव लड़ते हैं। हरिद्वार से वो मेयर भी रह चुके हैं, और 3 से 4 बार लगभग जो है वो वहाँ से विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं। हाल ही में जो विधानसभा का चुनाव उत्तराखंड में हुआ तो वहाँ पर CM पद के चेहरे के तौर पर भी सतपाल महाराज को देखा जा रहा था। हालांकि उत्तराखंड में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, तो इसलिए उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अब इनका नाम जो है वो चर्चाओं में बखूबी है। हालांकि आज जब मोहन लाल बड़ोली से इस बारे में सवाल किया गया कि अगर सतपाल महाराज सोनीपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो आप क्या कहेंगे, तो देखिए उसी बात पर आज मोहन लाल बड़ोली जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कटाक्ष जो है सतपाल महाराज पर कर दिया। शायद उन्हें भी ये अंदाजा हो गया है कि एक बार फिर अब की बार जो है यहाँ से सतपाल महाराज को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। तो अभी से जो है मोहन लाल बड़ोली सतपाल महाराजियों पर जो है हावी होना शुरू हो गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर सतपाल महाराज को कांग्रेस यहाँ से चुनावी मैदान में उतारती है तो वो सिर्फ मंदिरों में पूजा ही करेंगे, वो काम कोई करेंगे नहीं। तो मतलब ऐसा ही कोई मोटिव उनका कहने का रहा होगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि सतपाल महाराज सिर्फ यहाँ आकर मंदिरों में बैठकर पूजा कर सकते हैं। हालांकि मोहन लाल बड़ोली के इस
बयान पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हरियाणा की तमाम सीटों पर कांग्रेस के नाम जो है लोकसभा सीट के लिए वो फाइनल हो चुके हैं। आने वाले 2 या 3 दिनों में कांग्रेस हरियाणा की 10 सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार जो है वो घोषित कर सकती है। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता चुनावी मैदान में है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि सुशील गुप्ता भी अब की बार कुरुक्षेत्र की सीट जो है वो निकाल लेंगे। हरियाणा में भाजपा को जाट वोटर्स को लुभाने में अब की बार कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। जाट वोटर्स कहा जा रहा है कि भाजपा से अब की बार नाराज हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी क्या जाट वोटर्स जो होगा क्या वो अब की बार भाजपा को हरा पाएगा, हराने में कामयाब रहेगा। हालांकि जो किसान आंदोलन रहा उसका भी एक बड़ा फैक्टर जो है अब की बार चुनावी मैदान में देखने को मिलेगा। लेकिन खास तौर पर बात हम सोनीपत लोकसभा सीट कर रहे थे और आप ये मानकर चलिए, सूत्रों के हवाले से ये मान के चलिए कि सतपाल महाराज का नाम लगभग सोनीपत लोकसभा सीट से तय हो चुका है। जिनकी बात के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट। वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका क्या कुछ कहना है।